अपने बपतिस्मा के बाद यीशु आत्मा द्वारा जंगल में ले जाए जाते हैं। 40 दिन और रातों तक वे उपवास करते हैं अपने मिशन की तैयारी करते हुए। लेकिन अब भूख से कमजोर होकर वे अपनी पहली परीक्षा प्रलोभन का सामना करते हैं। शैतान ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से रोटी बनने के लिए कहो। और यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा बल्कि प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान ने कहा यीशु से, अपने आप को नीचे गिरा दो। शास्त्र कहते हैं कि स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यीशु ने शैतान से कहा, यह भी लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न लो। शैतान ने कहा यीशु से, यह सब मैं तुम्हें दूंगा यदि तुम झुककर मेरी उपासना करो। यीशु, हट जा शैतान, क्योंकि लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो और केवल उसी की सेवा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कैद होने के बाद यीशु कफरनहूम चले जाते हैं, यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए। अंधकार में बैठे लोगों ने एक महान ज्योति देखी। यीशु ने सबको कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रकाश संसार में आ गया है, लेकिन क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? यीशु ने सबको कहा, मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। बिना किसी संकोच के वे अपने जाल, अपनी नावें और अपने परिवारों को छोड़ देते हैं। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और दुष्टात्माओं को निकालते हैं। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल जाती है। वह प्रलोभनों का सामना करते हैं, अपने शिष्यों को बुलाते हैं और एक टूटे हुए संसार में चंगाई लेकर आते हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। यीशु ने बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा। तब वह एक पहाड़ पर चढ़ गए और जब उनके शिष्य उनके पास आए तो उन्होंने उन्हें उपदेश देना शुरू किया। धन्य है वे जो आत्मा से निर्धन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तुम संसार की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिपाया नहीं जा सकता। तुम संसार की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिपाया नहीं जा सकता। तुम संसार की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिपाया नहीं जा सकता। यीशु परमेश्वर की आओं को समाप्त करने नहीं आए, बल्कि उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने आए। उन्होंने व्यवस्था का गहरा अर्थ प्रकट किया, जो केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भक्ति और प्रेम पर आधारित है। यीशु कहते हैं, जो कोई बिना कारण अपने भाई पर क्रोधित होता है वह न्याय के खतरे में पड़ेगा। वेदी पर अपना उपहार चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल कर लो। यीशु कहते हैं, जो कोई किसी स्त्री को कामना की दृष्टि से देखता है उसने अपने हृदय में पहले ही व्यभिचार कर लिया है। यीशु कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा भी कर दो। यीशु कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा भी कर दो। यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ भलाई करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु अपने अनुयायियों को एक अनूठे प्रेम के लिए बुलाते हैं, एक ऐसा प्रेम जो परमेश्वर की दया को प्रतिबिंबित करता है। वह हमसे केवल मित्रों से नहीं बल्कि शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए कहते हैं। यीशु कहते हैं, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इन शब्दों के द्वारा यीशु हमें सिखाते हैं कि वास्तव में परमेश्वर का अनुयायी होना क्या अर्थ रखता है। केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि एक बदले हुए हृदय से। यही है परमेश्वर के राज्य का मार्ग।